हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात किए थे इंजन के बारे में, इंजन के टाइप्स ऑफ इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन के बारे में बात किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजन के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंजन की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। जैसे है टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक, बोर, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो। तो ये सब टॉपिक आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो पहला है टॉप डेड सेंटर, जिसे हम शॉर्ट में टीडीसी कहते हैं। जब पिस्टन सिलेंडर में ऊपर की ओर मूव करता है तो वह जिस लास्ट पॉइंट तक जाता है और जिसके बाद वह फिर से वापस नीचे आना स्टार्ट कर देता है, उस पॉइंट को हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं। अब दूसरा टर्म है बॉटम डेड सेंटर, जिसे हम शॉर्ट में बीडीसी कहते हैं। जब पिस्टन सिलेंडर में नीचे की तरफ मोशन करता है और वह जिस लास्ट पॉइंट तक जाएगा उसे बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। तो हम लोग टीडीसी और बीडीसी के बारे में समझ गए हैं। अब तीसरा है स्ट्रोक। टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। और जैसा कि हमने जाना, पिस्टन टीडीसी और बीडीसी के बीच में मोशन करता है, इसलिए पिस्टन एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे भी हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। स्ट्रोक लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है बोर। बोर यानी इंजन सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर। इंजन सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास होता है उसे ही इंजन बोर कहते हैं। इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा है क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है तो सिलेंडर में ऊपर जितना स्पेस रह जाता है उसी को ही क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं या क्लियरेंस आयतन भी कहते हैं। इसे हम वीसी या सीवी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक लेंथ के वॉल्यूम को ही स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, यानी टीडीसी से बीडीसी के बीच का जो आयतन है उसे ही स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं या स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पिस्टन अपनी मोशन में जो वॉल्यूम कवर करता है उसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम को वीएस या एसवी द्वारा दर्शाते हैं। सातवां है टोटल वॉल्यूम। यह सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है। यह स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का योग होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कहलाता है। इसे क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर से नापते हैं और इसे शॉर्ट में सीसी कहते हैं। जब हम इंजन के सीसी के बारे में बात करते हैं तब हम इंजन के टोटल वॉल्यूम का बात करते हैं। अब आठवां और लास्ट टर्म है कंप्रेशन रेशियो। सिलेंडर के कुल आयतन और क्लियरेंस आयतन के अनुपात को ही कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। इसे हम सीआर से दर्शाते हैं। सीआर इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का योग ही टोटल वॉल्यूम होता है। इसलिए कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। यह कंप्रेसर रेशियो यह एक तरह के इंजन के पावर को बताता है, जो कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 14:21 और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 8:12। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।